लखनपुर हवेली का रहस्य, सच या अंधविश्वास। जब रात का सन्नाटा टूटा तो आसमान में एक चमकीला तारा टिमटिमाया, मानो कोई रहस्य बुला रहा हो। गंगा के किनारे बसा छोटा सा गांव लखनपुर, जहां रातें इतनी शांत होती थीं कि सांसों की आवाज भी गूंजती थी। गांव के बीचों बीच एक पुराना हवेली थी, जिसके बारे में लोग फुसफुसाते थे कि वहां रात को कोई अनजानी शक्ति घूमती है। मंदिर के पुजारी बाबा विश्वनाथ 70 साल के थे, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो कोई गहरा राज छुपाए हों। इसी गांव में रहती थी अनन्या, एक तेज तर्रार पत्रकार जो अपने साहसी लेखों के लिए जानी जाती थी। शहर से लखनपुर लौटने की वजह थी उसका नया असाइनमेंट, हवेली के रहस्यों पर एक स्टोरी लिखना। अनन्या को रहस्यों को सुलझाने का जुनून था और इस बार उसने ठान लिया था कि वो हवेली के हर कोने को खंगाल डालेगी। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी, बेटी उस हवेली में रात को मत जाना, वहां कुछ है जो इंसानों से परे है। पहली रात अनन्या ने हवेली के बाहर डेरा डाला। चांदनी रात थी और हवेली की दीवारों पर नक्काशी चमक रही थी। उसने देखा कि हवेली का मुख्य द्वार आधी रात को अपने आप खुलता और बंद होता था। उसका दिल जोर जोर से धड़का, लेकिन हिम्मत जुटाकर वो अंदर दाखिल हुई। हवेली के गर्भगृह में एक प्राचीन मूर्ति थी, एक योद्धा की, जिसके हाथ में तलवार की जगह एक चमकता हुआ दर्पण था। अनन्या ने जैसे ही मूर्ति को छुआ, एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसे लगा जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। कौन है? उसने आवाज लगाई, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। तभी हवेली की दीवार पर एक छाया उभरी। छाया एक औरत की थी, लंबे बाल, साड़ी में लिपटी, लेकिन उसका चेहरा धुंधला। अनन्या का कैमरा अपने आप चालू हो गया और उसने छाया की तस्वीर खींच ली। तस्वीर में कुछ भी नहीं था सिवाय एक चमकते दर्पण के। डर के मारे उसका गला सूख गया, लेकिन वो रुकी नहीं। उसने बाबा विश्वनाथ से बात करने का फैसला किया। अगली सुबह बाबा ने उसे एक कहानी सुनाई। 100 साल पहले इस गांव में एक रानी रहती थी, मालती। वो इतनी खूबसूरत थी कि लोग कहते थे उसका चेहरा चांद को भी मात देता था, लेकिन उसकी सुंदरता उसका अभिशाप बनी। एक जादूगर ने उसका दिल चुराने की कोशिश की और जब वो नाकाम रहा तो उसने मालती को श्राप दिया कि वो हमेशा उस दर्पण में कैद रहेगी। मालती की आत्मा आज भी उस मूर्ति के दर्पण में बसती है। अनन्या को ये कहानी सिर्फ अंधविश्वास लगी। उसने फैसला किया कि वो रात को फिर मंदिर जाएगी और सच का पता लगाएगी। इस बार उसने अपने साथ एक पुराना दर्पण लिया जो उसे अपनी दादी की पेटी में मिला था। हवेली में घुसते ही उसने दर्पण को मूर्ति के सामने रखा। अचानक हवा में एक तेज चमक उभरी और अनन्या को लगा जैसे वो किसी और युग में खींची जा रही हो। जब उसने आंखें खोली, वो एक विशाल महल में थी। सामने रानी मालती खड़ी थी, उसकी आंखों में दर्द और गुस्सा। तूने मुझे क्यों बुलाया? मालती ने पूछा। अनन्या ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं तुम्हें आज़ाद करना चाहती हूँ। मालती ने मुस्कुराकर कहा, मेरी आजादी की कीमत है सच। उस जादूगर का नाम मेरे दर्पण में छुपा है, उसे तोड़ दे, लेकिन सावधान, क्योंकि उसका श्राप तुझ पर भी पड़ सकता है। अनन्या ने हिम्मत की और मूर्ति के दर्पण को तोड़ दिया। जैसे ही दर्पण टूटा, एक चीख गूंजी और हवेली की दीवारें हिलने लगी। मालती की छाया धीरे धीरे गायब हो गई, लेकिन अनन्या के हाथ में अब वही दर्पण था जो उसने तोड़ा था। वो हैरान थी, दर्पण फिर से साबुत कैसे हो गया? जब वो गांव लौटी तो बाबा विश्वनाथ ने उसे देखकर कहा, बेटी तूने मालती को आजाद कर दिया, लेकिन अब वो दर्पण तेरा है, उसमें तेरा सच छुपा है। अनन्या ने दर्पण में देखा और उसमें उसका चेहरा नहीं बल्कि मालती का चेहरा था जो मुस्कुरा रहा था। फिर अनन्या को एहसास हुआ कि वो सिर्फ एक पत्रकार नहीं थी, वो मालती की वंशज थी और दर्पण ने उसे चुना था ताकि वो उस श्राप को तोड़े। लेकिन अब दर्पण की शक्ति उसके अंदर थी। हर बार जब वो दर्पण में देखती, उसे अपने पूर्व जन्म की यादें दिखती, एक योद्धा रानी की जो अब भी अधूरी लड़ाई लड़ रही थी। अनन्या ने दर्पण को अपने पास रखा, यह जानते हुए कि उसकी यात्रा अब शुरू हुई थी। क्या वो मालती की तरह अपने भाग्य से लड़ेगी या दर्पण का श्राप उसे भी निगल लेगा? गांव की रातें फिर शांत हो गईं।
लेकिन अनन्या का दिल अब एक नई कहानी की तलाश में बेचैन था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। ऐसी ही और डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए ए बाबा को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं